प्रदेश में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां जब छापा लगा तो नोटों के बंडल मिले, लगभग 2 अरब रुपए जब मिले, उसके बाद अखिलेश यादव ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि हमारा तो इस आदमी से कोई वास्ता नहीं है, ये तो बीजेपी का ही आदमी था और हमारे तो सब समाजवादी पाक साफ हैं और ये भाजपा ने अपना ही नुकसान कर दिया, अपने ही आदमी पर छापा मार दिया। लेकिन अखिलेश यादव जब कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देना चाहते हैं तो उनका जो एक नाम ले रहे थे कि हमारा तो एमएलसी है, उसका नाम तो पुष्पराज है और वो पुष्पराज जैन जो है वो समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाला व्यक्ति है। जो एमएलसी था उसके घर तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो बढ़िया आदमी है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी इत्र को लॉन्च करने वाला व्यक्ति है, जिसने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, उसके घर जब छापा मारा तो पता चला है कि 100 करोड़ रुपए के शेयर फर्जीवाड़ा करके फर्जी कंपनियों के नाम पर वो लेन देन किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो वो पीयूष जैन के यहां छापा पड़ा था, लगभग 200 करोड़ रुपए का लगभग वहां घपला मिला था और कैश और बाकी चीजें मिली थी। लेकिन जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी का, इसके यहां 100 करोड़ रुपए के शेयर के ट्रांजैक्शन मिले हैं। 100 करोड़ रुपए के जो शेयर है जिसमें पैसा इन्वेस्ट दिखाया है, वो कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं है और शेल कंपनी बनाकर इस तरह से पैसे को दर्शाया गया, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अभी तक वहां भी नोटों की गिनती जारी रखे हुए है, क्योंकि वहां भी नोटों का जखीरा मिलने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक वो खबरें बाहर नहीं आई हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिसको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पाक साहब बता रहे थे अपने एमएलसी को, उसके घर भी 100 करोड़ रुपए का 2 नंबर का धन मिला है शेल कंपनियों के जरिए, जो कि कलकत्ता की बताई जा रही हैं। ये सब इनकम टैक्स ने खंगाला है। अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, जो अभी तक ये कह रहे थे हमारे आदमी तो सब ठीक हैं, ये तो बीजेपी का आदमी है जिसके घर में 150 करोड़ कैश मिला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक बात साफ हो गई है कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर करोड़ों अरबों रुपए का इसी तरह का घपला घोटाला कर रखा है और जब इनके ऊपर रेड हो रही है तो आज ये बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां जब छापा लगा था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बौखलाहट में बयान दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने गलती से अपने ही आदमी के यहां छापा मार दिया। हालांकि वो ये कहते हुए भूल गए कि कोई अपराधी होता है या टैक्स का चोर होता है, वो किसी भी पार्टी का आदमी कैसे हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का तो कतई नहीं। अगर अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसका आदमी? इसका मतलब अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे थे कि हमारे आदमी जो है सब साफ सुथरे हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग सब ठीक हैं, भारतीय जनता पार्टी का था जो खराब हो गया तो वो भाजपा का था। लेकिन अब इनकम टैक्स की रेड पड़ी समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी पर, जिनका नाम है पुष्पराज जैन। और ये रेड तब पड़ी थी जब पुष्पराज जैन के साथ अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उनकी योजना थी कि वो आकर के बताएंगे कि पुष्पराज जैन जो हमारे एमएलसी हैं समाजवादी के, वो तो पाक साफ हैं, वो तो बढ़िया बिजनेस करते हैं, 1 नंबर के बिजनेस वाले हैं, कोई 2 नंबर का काम नहीं करते। लेकिन इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो अखिलेश यादव ने बाकायदा कन्नौज में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको लेकर के उन्होंने बाकायदा बौखलाहट भरे शब्द बोले। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी घबरा गई है और ये इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, इनको उत्तर प्रदेश में अपनी हार दिख रही है। वहीं आपको बताएं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने जो ये रेड की है ना, इनसे इनकी 10 से 15 सीट घट गई। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अगर अपराधियों को उत्तर प्रदेश में पकड़ा जा रहा है और बीजेपी के शासन में अगर टैक्स चोरों के ऊपर रेड पड़ रही है तो इससे उनका वोटर नाराज हो रहा है। अब रामगोपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो देश में अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा तो जनता नाराज होगी, तो आप समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के लोग हो सकता है नाराज हों, जिनको अपराध पसंद है,
जिनको गुंडे मवाली पसंद है, जिनको माफिया पसंद है, जिनको टैक्स चोर पसंद है, हो सकता है वो नाराज हो, लेकिन वो असली वोटर नहीं है साहब। कन्नौज में आपको बता रहा हूं, मेरी जानकारी में है कि अब योगी जी का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और आपको पता लग जाएगा कि वहां जनता का कैसा सहयोग साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर, बदमाशों पर कार्रवाई। तो चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे कोई भी हो, जनता खुश है कि कम से कम भाजपा के शासन में, जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन है, अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो गाड़ी के चोर हो, चाहे वो टैक्स के चोर हो। और आप कहते हो जनता नाराज हो जाएगी, 10 से 15 सीट कम हो जाएंगी। होता होगा समाजवादी पार्टी में कि अगर वो गुंडा मवाली को, माफियाओं को संरक्षण नहीं दे तो हो सकता है वो नाराज होते हो और फिर उस पार्टी के लिए काम ना करते हो। लेकिन आम जनता, जो आम जनता है इस देश की, वो चाहती है कि टैक्स चोर, कार चोर, बच्चा चोर, ये इस तरह के जितने चोर गुंडे मवाली हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो आम जनता खुश होती है। और आपको बता दूं, दोनों यादव जी सुन लो, समाजवादी के 10-15 सीट इस रेड से और बढ़ गई, वोटर यूपी में और बढ़ गया, क्योंकि आपने जितना प्रचार ये कहकर के किया है कि पीयूष गोयल इत्र व्यापारी तो हमारा आदमी नहीं था, वो तो बीजेपी का था, तो समझ लो जो विरोधी लोग हैं वो भी आज सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से कार्रवाई करती है गुंडों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, चाहे उनकी पार्टी का हो चाहे विरोधी का हो, वो पार्टी देखती ही नहीं है। अपना आदमी है यदि कोई भाजपा का और वो अपराध करेगा, उसको छोड़ दिया जाए, तो फिर तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या रहा? ये फर्क ही तो दिखाना है। और ये फर्क योगी जी अगर मंच से बोलते, मोदी जी अगर मंच से बोलते, तो फिर वो समझ में आता, लेकिन आप ही ने वो काम कर दिया। अगर बीजेपी कहती देखो भाई, हम जो है अपराधियों पर नकेल कसते हैं, अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा ही व्यक्ति क्यों ना हो। और अच्छे माता पिता की क्या पहचान है कि अगर अपने बच्चे की भी गलती है तो उसको डांटना, थप्पड़ लगाना, ये काम है। पड़ोस का बच्चा गलती करे तो पीटो और अपना करे तो उसको पुचकारो, बिगड़ेगा इससे। और इसलिए मोदी जी और योगी जी ये चाहते नहीं है। योगी जी के 5 साल के शासन को, उत्तर प्रदेश को मैंने ठीक से देखा है। हो सकता है कुछ पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर सहमत ना हो सकता है कुछ लोग नाराज होते हो कि साहब हमारे साथ योगी सरकार में पक्षपात नहीं हुआ, हमारा भतीजा भाई हमारा भतीजा भाई जान पहचान के कारण नौकरी पे नहीं लगा, हमारा भाई भतीजे का ट्रांसफर मनमर्जी का नहीं हुआ, हमारे भाई भतीजे की पोस्टिंग ठीक जगह नहीं हुई। हो सकता है कोई सोचता हो, लेकिन अगर एक भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक भी नौकरी बिना रिश्वत, बिना सिफारिश हुई ही नहीं है, तब कोई बुरा मानता है कि साहब रिश्वत चली थी, हमारा नहीं हुआ। लेकिन सब जानते हैं कि 5 साल में योगी सरकार में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, उसमें शासन में बैठे हुए, नौकरी में, ये जो मंत्रालय में बैठे हुए योगी जी हों या उनके मंत्रिमंडल के लोग हों, एक भी व्यक्ति कोई ये नहीं कह सकता कि उसने रिश्वत ली। और इसलिए फर्क साफ है, ऐड आता है ना, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी में जहां शासन में बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं था, आज योगी शासन में कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने पैसे दिए तो काम हुआ, पैसे नहीं दिए तो काम नहीं हुआ। इस तरह की बात चलती नहीं है और इसीलिए फर्क साफ है। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो ये इत्र व्यापारी का छापा है, इस छापे को लेकर जिस तरह की बातें चल रही थी, अखिलेश यादव जिस तरह से अपने बंदे को क्लीन चिट दे रहे थे कि समाजवादियों के साथ तो कुछ नहीं हुआ है, वहीं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी का जो ये सोच है कि जिस तरह से वो गुंडे मवाली, माफिया, चोर, गाड़ियों के चोर, इन सब का पक्ष लेकर और उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज कायम करनी चाहती है। हमने देखा है अखिलेश यादव जी के शासनकाल में किस तरह से जो माफिया थे वो उन्हीं का बोलबाला चलता था और आज उनमें से किसी की दाल नहीं गल रही है। अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टियों में जो भीड़ जा रही है रैलियों में, वो कौन लोग हैं?
आपको दिखाई देगा साफ साफ। एक ही पक्ष के वो लोग हैं जिनको गलत काम करने में आनंद आता है, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, जो माफियाओं के संरक्षण में रहते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, उनको तो पसंद नहीं आ रहा योगी राज। और वो तो कहते हैं कि साहब हम तो जो है ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो इस शासन में खुश नहीं है, हमें तो वही वाला शासन चाहिए कि जहां पैसे दो ट्रांसफर कराओ, पैसे दो नौकरी लगाओ, माफिया गाय काट दें, लड़कियों को उठा के ले जाएं, किसी को गोली मार दें, कहीं जो है लूट हो जाए, थाने में एफआईआर ना हो। वही गुंडा राज कायम रहे वाले लोग आज हो सकता है आपकी भीड़, जो आप रैलियों की भीड़ की बात कर रहे हो, वो लोग होते हो। और एक वो पक्ष आपके यहां रैलियों में भीड़ आती है जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे किए, जिनकी वजह से कैराना हुआ, जिनकी वजह से राम मंदिर में अभी तक रोड़ा अटकाया गया। और आज आप कह रहे हो राम मंदिर हम होते तो पहले ही बन जाता। अरे आपके अब्बा जान ने तो, पिताजी ने आपके गोली चलवाई थी राम भक्तों पर, सरयू में बहा दी गई लाशें हैं, कुठारी बंधुओं को मार दिया गया। भूल गए आपके पिता के शासनकाल में क्या हुआ कि जो राम भक्त राम मंदिर बनाने के लिए, निर्माण के लिए वहां पहुंच रहे थे अयोध्या, उनको चुन चुनकर मारा गया। आप तो सबसे बड़े बाधक थे राम मंदिर में। आज आप कह रहे हो कि हम सत्ता में होते तो हम तो पहले ही बना देते। ये एक बहुत बड़ा मजाक आप हिंदू समाज और श्री राम भगवान के साथ कर रहे हो। जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम।